योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो उत्तर प्रदेश के अंदर कि गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया उसने। जो अपने सबसे पहले, शेर कभी झुंड में शिकार करता है? हाँ, या झुंड कभी शेर हो सकता है? हाँ? आपको क्या लग रहा है जो केजरीवाल जी के को नोटिस दी जा रही है ये क्या है? ये इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा क्यों दी जा रही है, कि इसलिए नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और ठीक है ना, और देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटली भी बढ़ रहा है, और हर तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी योगी जी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए, ठीक है ना। इस देश की जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, उनको रोजगार मिले, ठीक है ना। जो एम्प्लॉयमेंट्स है उनको एम्प्लॉयमेंट। आपको नहीं लग रहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है, पैसे भी बढ़े हैं, ठीक है ना। पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 8-9-10 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में देख लो 20 हजार रुपये कम रकम मानी जा रही है। तो महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। तो राहुल गांधी भी युवा नेता है, तो आप लोग यूथ हो तो राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद करते? लेकिन नेता होने से कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। नेता तो सब बन जाते हैं, लेकिन असल नेता कौन है जो देश के लिए, वो मैटर करता है, ठीक है ना। राहुल गांधी में अभी नेता वाली क्वालिटी आई नहीं, ठीक है ना। नेता वाली क्वालिटी राहुल गांधी में आई नहीं। और मोदी जी हमेशा जमीन से जुड़े रहे, ठीक है। उन्होंने जो अपना सफर तय किया, जमीन से सफर तय किया है। चाय बनाने से स्टार्ट किया, आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनको ऊपर और नीचे का सारा ज्ञान है। तो आपको नहीं लग रहा विपक्ष जिस तरीके से पूरा एक हुआ है, तो आने वाले समय में फिल्म में जब तक विलन नहीं होगा मजा कैसे आएगा भाई? फिल्म में जब तक विलन नहीं होगा मजा कैसे आएगा? मोदी जी छक्का कैसे मारेंगे लास्ट में, राहुल गांधी को कैसे पटकेंगे? आपको क्या लग रहा है 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? देखो, सारी चीजों को देखते हुए मोदी जी ने जो भी काम करे तो बेस्ट करें सारे। बेरोजगारी तो मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं है, बस काम करने वाले की कमी है, पब्लिक को चाहिए। बेरोजगारी आपको नहीं लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही है। विपक्ष लगातार बोल रहा है और हम भी देख रहे हैं बेरोजगारी तो देखो देश में है। कांग्रेस के राज में जब मैं था, मैंने बीकॉम कर रखी है एमडीओ से, मैं नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। बीजेपी आई है और जो मेरी चीज थी, जो भी मैंने कोर्स वगैरह कराया, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को लगा बेस्ट है। जो भी मोदी जी ने अब तक काम करे सारे बेस्ट किए, और 24 में नहीं आना चाहिए। केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? केजरीवाल अपनी जगह सही है, जो उन्होंने काम करा ठीक है, सही है, लेकिन जो एलिगेशन लगे, जो फ्री वाला सिस्टम करा ना, नहीं एलिगेशन जो लगे उस पर क्या बोले? वो तो सही लगे। वो तो मैं केजरीवाल, आप फ्री वाली बात बोले, केजरीवाल ने महिलाओं को फ्री में पासेस दिए, तो ये क्या गलत है? भाई महिलाओं को राइट नहीं है? बिल्कुल बात आपकी सही है, फ्री तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? देखो, फ्री अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है करे, लेकिन वो बजट में, ठीक है ना। अगर किसी गरीब का पेट भर सकते हो तो भरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, उनसे सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। केजरीवाल भी एक पॉलिटिशियन है और बहुत कम टाइम में उभर के रहा है देश में, ठीक है ना। दो राज्यों में अपनी सरकार भी बना चुके हैं। तो कोई नेता ये नहीं कह सकता हूं मैं कि गलत है, इन पे चार्ज क्यों लगाए, वो तो उनका पर्सनली मैटर है। अगर उन्होंने गलत किया तो जेल जाएंगे। जिसने भी, मोदी जी भी गए थे, अमित शाह भी गए थे। आने वाले टाइम में जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। ये तो पॉलिटिक्स का फंडा ही है भाई। इसमें तो जो गलत करेगा वो जाएगा। सामने लोग मौके की तार में बैठा रहता है। मोदी जी तो तार में है कि कुछ गलत करे तो अंडा डालूंगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार जो है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग की एज ए यूथ आप लोग को नहीं लगते हैं? 2014 से अब तक के अगर महंगाई के ठीक आंकड़े निकालेंगे तो बीजेपी फिर भी कम में है। अगर महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है, कमाइयां भी बढ़ी है, और देश में आज वर्ल्ड लेवल में अपने देश की कहां पे देखो कि कितनी इज्जत है, ठीक है ना। तो एक इंसान की जब बुराई देखते हैं ना तो उससे अच्छाई भी देखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मोदी जी इतने ही बुरे होते तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर क्यों बनते? तीसरे बार विपक्ष लगातार ये बातें कर रहा है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का यूज विपक्षी नेताओं को बंद करने, डराने के लिए किया जा रहा है, जो इनके में शामिल हो जाएगा उनको ये नहीं छेड़ेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि परेशान भी किया जा रहा है? देखिए, मैं इतना पर्सनली तो नहीं गया हूं मैं पॉलिटिक्स में, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर कोई गलत करता है वो चाहे केजरीवाल हो, अभी मनीष सिसोदिया गए थे इससे पहले, ठीक है ना, फिर संजय सिंह गए थे, ठीक है ना। तो जो शराब घोटाला हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें संजय सिंह ने पूरा इन्वॉल्वमेंट संजय सिंह का था, ठीक है ना। तो इस वजह से संजय सिंह को जाना पड़ा। अगर केजरीवाल का भी इन्वॉल्वमेंट है तो भी केजरीवाल को भी जाना चाहिए। और अगर केजरीवाल पे नोटिस आ रही तो केजरीवाल को डरने की क्या जरूरत है? अगर सच है वो सही है तो जाना डरने की क्या जरूरत? बिल्कुल जाना चाहिए। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है, जो देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुका है, इसलिए एक ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार नेता इनको पच नहीं रहा है। देखो, बात केजरीवाल की अपनी जगह वो चीजें सही है, लेकिन अगर वो सही है तो उन्हें जाना चाहिए, नहीं जाना तो गलत बात है। तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और रही बात, देखो 24 में मोदी जी ही क्यों आने चाहिए, अभी तक देखो
ये राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी से दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन वो जब तक थे, उन्होंने जब तक राज करा, राम मंदिर वाला कोई, मतलब कश्मीर से उनसे धारा हटा नहीं, कश्मीर का धारा उनसे हटा नहीं। मोदी जी आए, उन्होंने धारा हटाया, ठीक है। देखिए और जो भी चीजें हटाई हैं, देखो राम मंदिर का 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हाँ, तो तो कहीं ना विपक्ष तो बोल रहा है कि राम मंदिर को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसमें बीजेपी क्या मतलब है? देखिए मोदी जी जो है ना, हमारे लिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मोदी से अच्छा चेहरा देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई नहीं है। जो बात सच है सच है। राहुल गांधी को आप एज अ प्रधानमंत्री नहीं देख सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकते। कैम्ब्रिज हार्वर्ड कहाँ से पढ़ के आए हैं ये? राहुल गांधी? अरे कहीं से भी पढ़ के आए हो, लेकिन वो देश के लिए परफेक्ट नहीं है। और ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। वो चीज दिख जाती है। मनमोहन थे तो उनमें वो क्वालिटी दिख गई, ठीक, अटल बिहारी थे उनमें वो क्वालिटी दिख गई, तो मोदी जी हैं उनमें वो क्वालिटी दिखती है देश को, ठीक। इसके आगे जो भी आएगा उनमें क्वालिटी दिखेगी। तो देश जो है ना, जो भी निर्णय लेता है ना, वो सोच समझ के लेता है, और सबको अच्छे बुरे की समझ है आज के टाइम में, मुझे मेरे हिसाब से। और राहुल गांधी क्या है, ठीक है ना, राहुल गांधी एक बड़े परिवार के बड़े नेता है, ठीक है ना। वो खुद को उनको लगता है, लेकिन देश की नजर में कोई उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। राम मंदिर बनने से खुश हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल खुश है राम मंदिर, क्योंकि इसमें सारे भाई हमारे खुश हुए, ठीक है ना। इतने समय बाद एक उनका जो धार्मिक स्थल है वो बना है, किसी के ही थ्रू बना है, लेकिन बना है, तो ये खुशी की बात है। और सब लोग जाएंगे, ठीक है ना, रोजगार भी बढ़ेगा। राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं? सही सोचो, बिल्कुल। देखो जो हमारा है धर्म है जो, ठीक है। अभी जो भाई ने बताया, ये भाई मोमडन है, तो कहीं ना कहीं हमें इतनी खुशी है कि जो चीजें हमारी थी वो हमें मिल रही है। ये भाई मोमडन है, जो चीजें हमारी थी। आपका नाम क्या है? आसिफ खान नाम। तो राम मंदिर बनने से खुश हो आप? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं, हाँ। बहुत सारे लोग हैं, आपने असउद्दीन ओवैसी और एक समाजवादी पार्टी के सांसद है, तो बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। नहीं नहीं, वो किस लिए हम उस दिन मन्नत करेंगे कि हमारी मस्जिद फिर से वापस आ जाए। मस्जिद नहीं, वो मंदिर थी। और देखो, हमसे तुमसे मोदी जी से सबसे बड़ा न्यायालय है आज के टाइम में। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है देश में। अगर उन्होंने ये चीज ये जो स्टेटमेंट सुना दिया है, तो वो चीज क्लियर है पूरे देश में। अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना यार, ना हम कह रहे हैं, ना ओवैसी कह रहे हैं, ना मोदी कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, योगी आदित्यनाथ, तो मैं तुमको आज सच बताऊं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो उत्तर प्रदेश के अंदर की गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया उसने, जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। विपक्ष तो बोलता है बुलडोजर बाबा है, किसी के भी घर पे बुलडोजर चढ़ा देते। मेरे घर पे तो नहीं चला भाई, मैं भी तो मुस्लिम हूँ। ये भाई मोमडन है, मैं पंडित हूँ। दोनों देखो बढ़िया भाईचारा, खा पीने साथ खा पीने। काफी दस्ती में जाकर दोस्त कहने की तो चुनाव के टाइम भी एक हो क्या हाँ, लग रहा है? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, ये एक्चुअल में तुमको बता दे रहा अच्छा, एक जाने माने बैरिस्टर आते हैं हैदराबाद से, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हूँ। बड़े नेता देखिए, ओवैसी के बारे में। ओवैसी एक अच्छे नेता बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके कुछ स्टेटमेंट्स उनके भाई के थे कि 20% आबादी 80% को खत्म कर देगी, तो वो तो उनके भाई का स्टेटमेंट था, ठीक है ना। तो उस पर उनको काम करना चाहिए। ओवैसी से मुसलमान जो है ओवैसी के साथ नहीं है, मुसलमान जो है सही के साथ है, ठीक है ना। मुसलमान क्या बीजेपी को वोट देता है? बिल्कुल देता है। ट्रिपल तलाक, हलाला, ये सारी चीजें खत्म हुई, तो आपको लग रहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म होने से मुस्लिम बहन बेटियों को उनके अधिकार मिले हैं, राइट मिले हैं? ट्रिपल तलाक जो खत्म हुआ है, ठीक है ना, वो सही हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है कि लागू होना चाहिए सबके लिए समान नागरिक संहिता? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रहा है, तो सारे मुस्लिम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, सारी औरतें एक समान है, सारे मर्द एक समान है। धर्म के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा सकता है, और धर्म पे ना किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमारी बहन के साथ सेम इंसाफ, उनकी बहन के साथ सेम इंसाफ हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम है यार। तो बहुत सारे मुस्लिम नेता और ओवैसी भी बोलते हैं कि शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हाँ, शरीयत के खिलाफ है, लेकिन शरीयत के खिलाफ है बहुत सारी चीजें हैं। शरीयत के खिलाफ ये भी तो है कि आप टीवी पे मत आओ, टीवी पे मत आओ। ये भी तो है कि 80 करोड़ 20 करोड़ मुस्लिम 80 करोड़ हिंदू को खत्म कर देंगे, ये भी तो शरीयत के खिलाफ है ना। शरीयत के खिलाफ किसी को एक नाजायज की जान लेते हैं तो पूरी इंसानियत को खत्म करते हैं, इस्लाम में कहते हैं, करेक्ट है ना। तो फिर ये शरीयत के खिलाफ ये भी तो है। तो ट्रिपल तलाक से मुस्लिम समाज, आप लोग एक पढ़े लिखे यूथ हो, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, सही डिसीजन? मुस्लिम समाज के तो नहीं पूरा जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं अपने जिम्मेदार हूँ कि मोदी जी जब से 2014 से आए हैं प्रेजेंट टाइम पे तक, अभी तक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जो भी हो, और मुसलमानों को उन्होंने आईना दिखाया है, रास्ता दिखाया है, सही दिखाया है। आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष लगातार बोलता है जब से मोदी आए हैं इंटॉलरेंस बढ़ा है, भाई अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? इंटॉलरेंस तो पहले भी बढ़ा हुआ था। 140 करोड़ की आबादी है, तुमको क्या लग रहा है कि हमारे मोदी जी के कहने से सब चल जाएंगे क्या एक तरीके से?
भाई अगर मणिपुर में रेप हो रहा है तो क्या मोदी जी थोड़ी ना करवा रहे हैं भाई, है कि नहीं? सबकी अपनी मानसिकता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी और मोदी यार, जब से और मैंने योगी, बोला ये मेरे नहीं, बीजेपी और मोदी और योगी, आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है या फिर मुस्लिमों के लिए अच्छा करते हैं? नहीं 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 नहीं, आरोप विपक्ष करता है कि भाई मुसलमानों के लिए कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी मैं नहीं आज है। आपको बता देता हूँ, कुछ दो चार मुद्दे जो हैं वो आए हैं सामने, ठीक है ना, वो ऐसा आए हैं, ठीक है ना, वो कुछ पॉलिटिक्स के लिए होते हैं, वो वोटिंग के लिए होते हैं। लेकिन क्या मोदी जी दुश्मन है क्या मुसलमानों के? आज तुम देखो मुस्लिम भी बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, है ना? क्या दुश्मन है क्या? तो कौन से मुसलमान पे अत्याचार हुआ या मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी हुआ नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगा कि मुझे किसी ने मारा या मुझे पीटा या मुझे गाली दी। मुझे, मैं तो बल्कि जब से योगी जी आए यूपी में, बल्कि हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं यार। अब क्राइम कम हुआ है। बिल्कुल 100% क्राइम कम हुआ है जो तारीख। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं, तो खुश हैं आप ना? बिल्कुल 100%। क्या कहना चाहेंगे? नहीं खुश है इसलिए लोग क्योंकि जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि खुश है क्योंकि मेरी अपनी खुद की खुशी नहीं है, सारे भाइयों की खुशी है मेरे, ठीक है ना, और उनकी सबकी आस्था है। मुझे जैसे मस्जिद से प्यार है, इन्हें मंदिर से प्यार है, ठीक है ना, तो सबकी अपनी आस्था है यार। क्या बोलना चाहेंगे? जय श्री राम।